आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 7 जनवरी को 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी लेबर कार्ड धारी है अपने अपने खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 500 रुपए मिलता है जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार सभी मजदूर को 5,000 रुपए महीना देने का वादा किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और जीविका योजना से औराई व कुढ़नी प्रखंड की हजारों ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रारंभिक सहायता राशि 10,000 रुपए से उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं। औराई में 40,000 से अधिक और कुढ़नी में 90,000 महिलाओं को सहायता मिली है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और परिवारों को रोजगार मिल रहा है, जिससे पलायन में कमी आई है। बिहार के सभी गरीब महिलाओं को जो चूल्हा पर खाना बनाती है उन सभी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं गैस ऑफिस में जाकर खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि किसी का भी पैसा आने में कोई दिक्कत ना हो। जीविका ने डोमेन एक्सपर्ट्स और एफपीओ कोऑर्डिनेटर्स के 14 पदों पर भर्ती निकाली है। चयनित उम्मीदवारों को पटना में 80,000 रुपए तक मासिक मानदेय मिलेगा। यह भर्ती ग्रामीण विकास, किसानों की आय बढ़ाने और एफपीओ को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 7 जनवरी 2026 तक brlps.in करियर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए करियर का सुनहरा अवसर है। नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद वादा किया है कि अब सभी पेंशनधारी को 3,000 रुपए महीना 10 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1,100 रुपए से किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पाता है। इसीलिए अब जनवरी के महीने से सभी पेंशनधारी को 3,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार ने इसी साल राज्य के सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों पर मॉडल स्कूल बनाने की तैयारी कर ली है। सरकार का लक्ष्य है कि ये विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होंगे। इनमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सुविधा भी मिलेगी। बिहार में बुजुर्गों को अब घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इमरजेंसी के दौरान वे घर बैठे इलाज करा सकेंगे। ब्लड, यूरिन टेस्ट से लेकर ईसीजी तक घर बैठे कराई जा सकेगी। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना बिहार में हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 0 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त इलाज मिलता है। अब तक 2,651 बच्चों की सफल सर्जरी हो चुकी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 583 बच्चे शामिल हैं। सरकार इलाज, जांच और यात्रा का पूरा खर्च वहन करती है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। नीतीश सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 3 निजी एजेंसियां दक्षिण, मध्य और उत्तर बिहार में घर घर जाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाएंगी। इसका उद्देश्य छूटे हुए 9 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना और उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ना है। यह कदम जमीनी स्तर पर काम को गति देगा। आपकी अब एक कॉल पर बिहार पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। डीजीपी नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव या किसी तरह की सहायता के लिए सीधे फोन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 9318293339 और 9231829340 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार सरकार जीविका दीदियों के लिए एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान ला रही है, जिसके तहत उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य उनके उत्पादों को गांव से शहर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना तंत्र विकसित होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ब्लॉक स्तर पर पैकेजिंग हाउस स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दीदियां डिजिटल उद्यमी बन सकें।
सरकार जीविका दीदियों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया से जोड़कर एक सशक्त सूचना प्रणाली विकसित करेगी। इसका उद्देश्य शहर से गांव तक उत्पादन और बिक्री की जानकारी तुरंत पहुंचाना है, जिससे बिहार के उत्पाद अन्य राज्यों और विदेशों तक पहुंच सकें। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की जानकारी दी। बिहार की जीविका दीदियां अब ब्यूटिशियन बनेंगी। लेडी फेयर ब्यूटी कॉन्सेप्ट के सीईओ ने नीतीश सरकार को प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए 1 महीने का उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और कंपनी में रोजगार मुहैया कराएंगे। बिहार में लगभग 8 दर्जन बसें अधूरे दस्तावेजों के साथ चल रही हैं। परिवहन विभाग ने इन बस संचालकों को 15 जनवरी 2026 तक आवश्यक कागजात जमा करने का अंतिम अवसर दिया है। ऐसा न करने पर उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। विभाग ने पहले भी कई बार कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिनमें लंबित चालान और प्रदूषण प्रमाण पत्र शामिल हैं। बिहार सरकार ने गन्ना नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब छोटे गुड़ उत्पादकों को भी प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। इससे उनकी आय बढ़ेगी और पारंपरिक गुड़ उद्योग मजबूत होगा। अपर मुख्य सचिव ने बंद मिलों के पुनर्चालन, नई मिलों की स्थापना, गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने और 3000 किसानों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भेजने के निर्देश दिए। किसानों को अनुदान और फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बिहार सरकार बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मखाना, शहद, फल और सब्जियों पर भारी अनुदान दे रही है। न्यूनतम 25 लाख से अधिकतम 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 20% बैंक ऋण अनिवार्य है। एससी, एसटी, महिला उद्यमियों जैसे कमजोर वर्गों को अतिरिक्त अनुदान का लाभ। बिहार पुलिस की ईआरएसएस, डायल 112 और साइबर अनुसंधान इकाई के लिए पटना में नए भवन बनेंगे। डायल 112 का 7 मंजिला भवन राजीव नगर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें राज्य का कंट्रोल यूनिट और डेटा सेंटर होगा। साइबर इकाई का 5 मंजिला भवन मैंगलस रोड पर बनेगा, जिसमें साइबर हेल्पलाइन, 1930 का कॉल सेंटर और फोरेंसिक लैब होगा। दोनों अत्याधुनिक भवन जल्द ही निर्मित होंगे। नए साल के दूसरे दिन जदयू अध्यक्ष सह सीएम नीतीश कुमार अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नए साल की बधाई दी, साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली। उनके साथ दौरान जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें पाठ टीका के आधार पर शिक्षण, जीन्स टी शर्ट पर प्रतिबंध, मध्याह्न भोजन चखने के बाद परोसना, फर्जी उपस्थिति पर प्रधानाध्यापक की जवाबदेही, अवकाश नियम और ई शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना शामिल है। शिक्षकों को विद्यालय अवधि में बैंक जाने या जिला कार्यालय जाने की मनाही है। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके लिए बेतिया जिले के बैरिया और नौतन प्रखंडों में 187.23 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 550 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 37,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और बिहार के 8 जिलों से गुजरेगा। इससे क्षेत्र में सांस्कृतिक, वन आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पटना में कड़ाके की ठंड से अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और सांस फूलने जैसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, जिससे प्रमुख अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। पीएमसीएच, आईजीआईसी, एनएमसीएच और एम्स जैसे अस्पतालों में मेडिसिन, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभागों पर भारी दबाव है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। मुजफ्फरपुर के बोछा में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन कार्य में अचानक तेजी आई है। पहले धीमी गति से चल रहा यह कार्य बीते 2 दिनों में 2 गुना से अधिक हो गया है, जिससे लाभार्थियों में नई उम्मीद जगी है। प्रशिक्षु आईएएस डा प्रेम कुमार और बीडीओ प्रिया कुमारी के सख्त निर्देश पर आवास सहायक व कार्यपालक सहायक 15 जनवरी तक 33,171 लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने में जुटे हैं।
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बिहार की लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25,000 रुपए में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की यही विषैली सोच है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में 302.26 करोड़ रुपए की विभिन्न न्यायिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें एडीआर भवन, प्रशासनिक ब्लॉक और बहुमंजिला कार पार्किंग शामिल हैं। गया में जजेस गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त पुनपुन के पोठही गांव में बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस का भूमि पूजन भी किया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शनिवार और रविवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। राज्य के 17 जिलों में शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे और ठंड के कारण विमान परिचालन प्रभावित हुआ। शुक्रवार को 8 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 28 फ्लाइट्स 25 मिनट से 2 घंटे तक देरी से संचालित हुईं। इंडिगो और एयर इंडिया की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। कई यात्रियों को समय पर सूचना नहीं मिली, जिससे उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करने में दिक्कत हुई। बिहार में बुजुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल का तोहफा दिया है। राज्य में भीषण सर्दी को लेकर कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना में हैं। पटना मेट्रो परियोजना के तहत खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण में गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीबी गसेट प्लेट और क्लीट के सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, ताकि संरचना मजबूत और टिकाऊ बने। अधिकारियों का कहना है कि ये साइलेंट एफर्ट्स भविष्य में सुरक्षित और सुगम मेट्रो यात्रा का आधार बनेंगे, जिससे यात्रियों को समय की बचत और आरामदायक सफर मिलेगा। बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप को लेकर स्थानीय लोग कांग्रेस और एआईएमआईएम विरोध कर रहे हैं। लगभग 250 एकड़ खेतीहर जमीन पर कैंप बनने का प्रस्ताव है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मो जावेद ने वैकल्पिक भूमि की मांग की है। राजद राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आंदोलन से हिचक रहा है, जबकि किशनगंज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। माघ महीने की शुरुआत होने वाली है। माघ मास को साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह में देवता पृथ्वी पर आकर प्रयागराज में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 18 जनवरी और बसंत पंचमी 23 जनवरी जैसे प्रमुख पर्व इसमें शामिल हैं। पटना में भीषण ठंड और शीतलहर जैसे हालातों के बीच 5वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। डीएम त्यागराजन एसएम ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जब बाकी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक संचालित होंगी। नीतीश कुमार शुक्रवार को अचानक जदयू कार्यालय पहुंच गए। वैशाली में छपरा के पिकनिक मनाने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। खरमास बाद नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोर्ड इकोस्पोर्ट और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की महिंद्रा बोलेरो नियो सादगी दर्शाती है। हालांकि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की 37.58 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर और उसका वीआईपी नंबर 0001 चर्चा का विषय बन गया है। उनकी महंगी गाड़ी सीएम और डिप्टी सीएम से भी अधिक है, जो उनकी आत्मनिर्भरता को भी दर्शाती है। अवैध खनन में लिप्त दोषियों के खिलाफ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आदेश के अनुपालन में दरभंगा के खान निरीक्षक को गंभीर अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है। साथ ही आम लोगों से अवैध खनन की सूचना देने के लिए भूतत्व विभाग के हेल्पलाइन नंबर जारी हुए हैं। सासाराम जिले की कोर्ट ने आदेश की बार बार अवहेलना करने पर अकोड़ीगोला थानाध्यक्ष के वेतन से हर दिन 500 रुपए की कटौती करने का ऑर्डर दिया है। कटौती की गई राशि राज्य कोष में जमा करने को कहा है।
पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने पटना में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कंपनियों को निर्देश दिया कि वे कामगारों की संख्या बढ़ाकर सभी परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करें। इसमें नेहरू पथ, खगौल रूपसपुर नहर पथ, रूपसपुर सगुना मोड़ नेहरू पथ और एम्स बिहटा रिंग रोड जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। बिहार में सर्द पछुआ हवा और कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, शिवहर सहित कई जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में वृद्धि संभव है, लेकिन कनकनी बनी रहेगी। पटना का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने पश्चिम बिहार में शीतलहर और अन्य क्षेत्रों में कोल्ड डे की स्थिति का अनुमान लगाया है। नए साल 2026 के स्वागत ने बिहार के प्रमुख शहरों में कारोबार को नई गति दी। राजधानी पटना सहित राज्य में 200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार दर्ज किया गया। गिफ्ट, डायरी और कैलेंडर सेक्टर में सर्वाधिक बिक्री हुई, जबकि मिठाई की दुकानों, होटलों और रेस्तरां में भी भारी भीड़ देखी गई। व्यापार संघों के अनुसार यह कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 15% अधिक रहा, जो बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में इस्तेमाल होने वाले AM2 मॉडल के ईवीएम को हटाने का फैसला किया है। इन ईवीएम ने अपनी 15 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और इनका उत्पादन 2011 से 12 में बंद हो गया था। आयोग अब इनकी जगह नए मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदेगा, जिससे एक साथ कई पदों के लिए मतदान और मतगणना हो सकेगी। PFI कनेक्शन को लेकर NIA ने शुक्रवार को बिहार के किशनगंज में छापा मारा। इस दौरान टीम ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे टाउन थाने में कई घंटों पूछताछ हुई। इससे पहले PFI के पूर्व बिहार चीफ महबूब आलम उर्फ महबूब नदवी की गिरफ्तारी हुई थी। इंदौर जैसी घटना के बाद बरबीघा में दूषित पानी का खतरा बढ़ गया है। नल जल पाइपलाइन में लीकेज के कारण गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है, जिससे बीमारियों का डर है। स्थानीय लोग चिंतित हैं, जबकि अधिकारी मरम्मत का दावा कर रहे हैं। पूर्व सिविल सर्जन ने पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। नगर परिषद नागरिकों से लीकेज की सूचना देने की अपील कर रही है। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण जिला प्रशासन ने 5वीं कक्षा तक के सभी सरकारी निजी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 5 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। छठी और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक संचालित हो सकती हैं। प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा। शहर का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कर रही है। नए मसौदे 2025 में शैक्षणिक संस्थानों की बसों की परिभाषा बदली गई है, जिसमें किराए की स्कूल बसें भी एजुकेशनल बस मानी जाएंगी। वाहनों को वजन के आधार पर नई श्रेणियों में बांटा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की परिभाषा का विस्तार कर मोटरसाइकिल और मोटर कैब को भी शामिल किया गया है, जिससे बाइक टैक्सी जैसी सेवाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी। यह छात्रों की सुरक्षा और परिवहन नियमों को मजबूत करेगा। रक्सौल में 3 बांग्लादेशी नागरिकों और सरफराज अंसारी की गिरफ्तारी ने भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय अवैध घुसपैठ नेटवर्क का खुलासा किया है। नेपाल को आसान ट्रांजिट रूट बनाकर विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश कराया जा रहा है। स्थानीय एजेंट मोटी रकम लेकर उन्हें सीमा पार कराकर बड़े शहरों तक पहुंचाते हैं। यह घटना सीमा सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है और गहन जांच की आवश्यकता पर बल देती है। पटना में VIP मूवमेंट के कारण राजीव नगर, अटल पथ और आसपास के इलाकों में शुक्रवार शाम भारी यातायात जाम लग गया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें थीं, जिससे दफ्तर से लौट रहे कर्मचारी, स्कूल से बच्चों को लेने निकले अभिभावक और बुजुर्ग घंटों फंसे रहे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही, जिसे रास्ता नहीं मिल पाया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की संवेदनहीनता पर आक्रोश व्यक्त किया और वैकल्पिक मार्गों की मांग की।